नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी की आज की 25 बड़ी खबरें। लखनऊ से लेकर वाराणसी तक मौसम का अलर्ट जारी। प्रदेश में नई सरकारी भर्ती की घोषणा, किसानों के लिए बड़ी राहत योजना, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में नए बदलाव और अपराध पर सख्त कार्रवाई जारी। पूरी 25 खबरें जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यूपी कांग्रेस आज करेगी विधानसभा का घेराव, पुलिस तैनात, बैरिकेडिंग और प्रदर्शन की तैयारी। उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस पार्टी विधानसभा का घेराव करने के लिए तैयार है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में यह प्रदर्शन मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत किया जा रहा है। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मनरेगा के तहत चल रही योजनाओं को मजबूत करना और इसे प्रभावी बनाने के लिए एक ठोस नीति लागू करना है। लखनऊ में विधानसभा के बाहर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। कई कांग्रेसी नेताओं के घरों पर पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी बैरिकेडिंग की गई है ताकि प्रदर्शनकारियों की संख्या को नियंत्रित किया जा सके और किसी प्रकार की अराजकता न फैले। यूपी की इन महिलाओं को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में योगी सरकार, वित्त मंत्री जल्द करेंगे ऐलान। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा में आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना प्रदेश की 1 करोड़ 6 लाख निराश्रित महिलाओं की पेंशन बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार 13 फरवरी को विधानसभा में इसका जिक्र किया था। उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए निराश्रित महिलाओं की पेंशन बढ़ाने की योजना के बारे में जानकारी दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में निराश्रित महिलाओं की पेंशन बढ़ाने की योजना का ऐलान कर सकते हैं। योगी सरकार के इस कदम को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है ताकि महिला वोटरों को लुभाया जा सके। बता दें कि साल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में निराश्रित महिलाओं को दिव्यांग पेंशन के तौर पर 300 रुपये और अन्य को 500 रुपये महीने दिए जाते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद पेंशन की रकम को बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया था। मेरठ में 30 साल से रह रही पाकिस्तानी महिला गिरफ्तार और बेटी फरार, जासूसी के आरोपों की होगी जांच। उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में दिल्ली गेट थाना क्षेत्र में पुलिस ने बीते 30 सालों से बिना वैध दस्तावेजों के रह रही पाकिस्तानी महिला सबा मसूद उर्फ नाजिया को गिरफ्तार किया है। वह यहां जली कोठी में रह रही थी, जबकि उसकी बेटी एनम फरहत अभी फरार है। मां बेटी पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का भी आरोप है, जिसकी तलाश पुलिस अभी कर रही है। यह कार्रवाई एक महिला रुखसाना की शिकायत पर की गई है। इस पूरी घटना ने स्थानीय खुफिया इकाई और पुलिस की पोल खोल दी है, क्योंकि 30 वर्षों से इस तरह से रहना कई सवाल खड़े कर रहे हैं। अब पुलिस अधिकारी इस मामले में छानबीन में जुटे हैं। मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि सबा मसूद उर्फ नाजी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है, जबकि बेटी एनम अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। खुफिया विभाग ईसी कनेक्शन की भी जांच में जुटा हुआ है, क्योंकि आरोप है कि सबा के पिता भी ईसी से जुड़े थे। मायावती ने संगठन में किया अहम बदलाव। भतीजे आकाश आनंद के ससुर को सौंपी ये जिम्मेदारी। नौशाद अली इन जिलों के बने मुख्य प्रभारी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से एक बार फिर महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों के तहत कई प्रमुख नेताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंडलों से लेकर अन्य राज्यों तक के प्रभार शामिल हैं। मायावती ने पूर्व नेता नौशाद अली को 4 महत्वपूर्ण मंडलों कानपुर, लखनऊ, आगरा और मेरठ का मुख्य प्रभारी नियुक्त किया है। नौशाद अली को इन क्षेत्रों में पार्टी की जमीनी स्तर पर गतिविधियों को तेज करने और संगठन को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। ये मंडल उत्तर प्रदेश के राजनीतिक नजरिए से काफी अहम माने जाते हैं, जहां बसपा अपनी उपस्थिति को और मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। योगी सरकार इन जिलों में खोलेगी 6 नए हॉस्टल, 70% सीटें इनके लिए आरक्षित। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के शैक्षिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और समाज के वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा निर्णय लिया है। समाज कल्याण विभाग के माध्यम से प्रदेश के चुनिंदा जिलों में 6 नए राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों के निर्माण की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी गई है। इन छात्रावासों के बन जाने से उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहे उन सैकड़ों छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी जो आर्थिक तंगी के कारण सुरक्षित और सुविधाजनक आवास की कमी महसूस करते थे।
सरकार की इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका आरक्षण मॉडल और आधुनिक सुविधाएं हैं, जो इसे सामान्य हॉस्टलों से अलग बनाती हैं। योजना के मुताबिक 50 से 100 बेड की क्षमता वाले इन भवनों में छात्रों के लिए सुसज्जित कक्ष, एक आधुनिक मेस, मनोरंजन कक्ष, एक समृद्ध पुस्तकालय और सुरक्षा के लिए गार्ड रूम के साथ साथ छात्रावास अधीक्षक का आवास भी परिसर में ही होगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि छात्रों से नाममात्र का 25 रुपये प्रति माह किराया लिया जाएगा। योगी सरकार की बेटियों को एक और सौगात की तैयारी, विस में सेवायोजन मंत्री का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य की बेटियों और युवाओं के स्वावलंबन की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पिंक रोजगार मेले आयोजित करने का महत्वपूर्ण ऐलान किया। सरकार का लक्ष्य है कि इन विशेष मेलों के माध्यम से महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप निजी और सरकारी क्षेत्रों में करियर के बेहतर अवसर प्रदान किए जाएं। सदन में विपक्ष के तीखे सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने न केवल नई योजनाओं का खाका खींचा, बल्कि पिछली सरकारों के कार्यकाल और वर्तमान भाजपा सरकार के रोजगार आंकड़ों की तुलनात्मक रिपोर्ट भी पेश की। उन्होंने सदन को बताया कि सेवायोजन पोर्टल पर वर्तमान में लगभग 50 लाख युवा पंजीकृत हैं और सरकार न केवल देश के भीतर बल्कि करीब 25 से 30 हजार युवाओं को विदेशों में भी रोजगार दिलाने में सफल रही है। फिरोजाबाद में बुलडोजर चला तो मची खलबली, इंटेलिजेंस की जमीन पर किया अवैध निर्माण ढहाया। आवास विकास परिषद के अधिकारियों ने सोमवार को दोपहर 1 बजे सुहागनगर सेक्टर 3 में भूखंड पर अवैध कब्जे को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया, जिससे क्षेत्र में काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसका कुछ लोगों ने विरोध करने का भी प्रयास किया। उनको प्रवर्तन दल ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया। सुहागनगर सेक्टर 3 में मुख्य डाकघर के पीछे आवास विकास परिषद का 2000 वर्ग मीटर का एक भूखंड है, जिस पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से दीवारें खड़ी कर झोपड़ी डालकर कब्जा कर लिया था। इसमें वर्षों से लोग निवास कर रहे थे। आवास विकास परिषद के सहायक अभियंता वैभव सिंह ने बताया कि प्रवर्तन दल की उपस्थिति में अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कराया गया है। इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। आपस में जुड़ेंगे यूपी के सभी एक्सप्रेसवे और हाईवे। योगी सरकार ने इस 547 किमी लंबे कॉरिडोर को दी मंजूरी। 7,000 करोड़ आएगी लागत। उत्तर प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने बरेली, आगरा, झांसी, ललितपुर कॉरिडोर सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिससे प्रदेश के सभी प्रमुख एक्सप्रेसवे और हाईवे आपस में जुड़ सकेंगे। यह परियोजना उत्तर से दक्षिण तक यात्रा को तेज, सुरक्षित और सुगम बनाने के साथ साथ पूर्वांचल, बुंदेलखंड और एनसीआर क्षेत्रों को बेहतर ढंग से जोड़ेगी। इस कॉरिडोर के माध्यम से बरेली को आगरा, झांसी और ललितपुर से जोड़ा जाएगा। यह मार्ग लगभग 547 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें पहले से मौजूद 4 लेन हिस्सों का उपयोग करते हुए कुछ हिस्सों में अपग्रेडेशन किया जाएगा। विशेष रूप से बरेली में यह प्रस्तावित शामली गोरखपुर एक्सप्रेसवे, जिसे पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है, से जुड़ेगा। गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे नवाबगंज और बहेड़ी क्षेत्र से होकर गुजरेगा, जहां बरेली जिले के करीब 68 गांव प्रभावित होंगे। बरेली के डीएम और एसएसपी को इलाहाबाद एचसी का अवमानना नोटिस। घर में सामूहिक नमाज पढ़ने से रोकने का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी अनुराग आर्य को अवमानना नोटिस जारी किया है। इन अफसरों पर आरोप है कि उन्होंने मोहम्मदगंज गांव में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों को निजी घर में सामूहिक नमाज पढ़ने से रोका था। हाईकोर्ट ने कहा कि उनका पिछला फैसला, जिसमें क्रिश्चियन समूहों की याचिका पर निजी परिसरों में बिना सरकारी इजाजत के प्रार्थना सभाओं की अनुमति दी गई थी, इस मामले में भी लागू होता है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और सिद्धार्थ नंदन की बेंच ने 12 फरवरी को डीएम और एसएसपी के खिलाफ अवमानना अधिनियम 1971 के तहत कार्रवाई शुरू की। साथ ही याचिकाकर्ता तारिक खान के खिलाफ किसी भी तरह की जबरदस्ती की कार्रवाई पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 11 मार्च तय करते हुए दोनों अधिकारियों से जवाब मांगा है। यह पूरा मामला 16 जनवरी 2026 का है। कुछ मुसलमानों को एक खाली घर में नमाज पढ़ने के दौरान रोका गया था, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। अब बोर्ड परीक्षा 2026, छात्रों को मिली राहत। धोखाधड़ी पर नहीं होगी आपराधिक कार्रवाई।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अब बोर्ड ने 2026 के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। पत्र के अनुसार यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा के दौरान धोखाधड़ी करते हुए पकड़ा जाता है तो उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। बोर्ड के अनुसार सरकार 2026 की बोर्ड परीक्षाओं को निष्पक्ष और धोखाधड़ी मुक्त तरीके से आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षाओं धोखाधड़ी के उपायों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो सार्वजनिक परीक्षाओं को प्रभावित करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिनियम के दंडात्मक प्रावधान छात्रों पर लागू नहीं होंगे। यदि किसी छात्र को सार्वजनिक परीक्षा में प्रश्न पत्र का उत्तर देते समय धोखाधड़ी करते हुए पाया जाता है तो संबंधित विषय की उनकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।